हेलो, वेलकम, गुड मॉर्निंग सबको। और स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं गांव, और गांव में पड़ी हैं बहुत सारी शादियां। तो शादियां अटेंड करने के लिए हम निकल चुके हैं दिल्ली से गांव। और धूप इतनी कड़ाके की है कि पूछो मत। बिल्कुल लू तो ऐसे चल रही है जैसे चेहरा अभी जल जाएगा, झुलस जाएगा। और हम ऐसे देखो स्कार्फ के अंदर फेस छुपा के दिल्ली की सड़कों पे निकल चुके हैं। और इधर से मुझे टिकट नहीं मिली तो हम जा रहे हैं बस से। और हमारी बस गोला एसी बस है, जो कि उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। और टाइम से, सबसे बेस्ट बात है कि टाइम से वो पहुंचा देती है। तो इस तड़कती भड़कती धूप में हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और इस खड़ी दोपहरी में बस मैं और मेरी कुछ यादें समेटते हुए, तो देखिए ये हम निकल पड़े हैं दिल्ली की सड़कों पे इस धूप में। और फिर ये आ गए हम गोला बस के अंदर। और ये हमारा, इधर से हमें ये बहुत महंगा पड़ा। ये हमारा डबल सीटर है। और इसके अंदर देखिए लाइट है, फ़ैन भी है, एसी है मस्त, और चार्जर पॉइंट है। साथ में आपको पानी की बोतल, चिप्स वगैरह भी मिलेगी। तो इसकी सर्विस बहुत अच्छी है गोला बस की। और गोरखपुर टू दिल्ली, दिल्ली टू गोरखपुर। तो जब भी सफ़र करना हो, आप इमरजेंसी में अगर आपको ट्रेन का टिकट ना मिले तो आप इससे कर सकते हैं। और प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है इसमें। दोनों तरफ से आपको कर्टेन मिलेंगे। और लास्ट मंथ हम जब आए थे तो जैसे किसी किसी में स्लाइडर डोर होता है, किसी किसी में कर्टेन। तो एक साइड से तो विंडो होती है तो उस पर भी कर्टेन रहेंगे, और दूसरी तरफ से इसमें जैसे कर्टेन है। और ये देखिए सिंगल सीट है जहाँ पे हस्बैंड जी मेरे यहाँ पे सो रखे हैं। और डबल सीटर में मैं, मेरी बेटी, हम लोग। तो ये इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, बट थोड़ा सा महंगा है क्योंकि सीज़न चल रहा है। अभी गर्मियों में ट्रेन की टिकट मिल नहीं रही है, तो मजबूरी में लोगों को बस की सर्विस लेनी पड़ रही है, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो ये हमें पड़ा पर पर्सन 3000 का। बाकी ऑफ सीज़न आप लेंगे तो ये सस्ता भी पड़ेगा। बाकी उधर से आने का शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन दिल्ली से गोरखपुर जाने के लिए हमें पर पर्सन 3000 पड़ा। तो हमें काफ़ी महंगा पड़ा, हमारे बजट के अकॉर्डिंग काफ़ी महंगा पड़ा। सो हमें ट्रेन की टिकट मिली नहीं, इसलिए मजबूरी में लेना पड़ा। और नीचे देखिए बैठने की सीटें हैं, तो जो अगर स्लीपर नहीं कटवा सकता तो बैठने की सीट भी लेके जा सकते हैं। रात भर का सफ़र है, थोड़ी सी परेशानी तो होगी। बाकी इसकी सबसे बेस्ट बात ये है कि टाइम से छोड़ती है। अगर यहाँ से 4 बजे चली है तो 4, साढ़े 4 या 5 बजे तक छोड़ देगी आपको अपनी मंजिल तक। तो सबसे बेस्ट बात है, टाइम से छोड़ती है। और फुल्ली एसी बस है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा है। आप कर्टेन लगा लीजिए दोनों साइड से, और बाहर से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं। विंडो के पास बैठ के आप बाहर का लुत्फ़ उठाते हुए आप सफ़र एंजॉय कर सकते हैं, जैसा कि हम कर रहे हैं एंजॉय। और बाहर से आपको कोई भी शोर करे, कोई आया जाए, कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपका ये फुल एक केबिन बन जाता है। तो प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। और इसकी बहुत सारी बसें हैं। तो लास्ट ईयर जब हम आए थे, इसकी दूसरी बस थी, गोला की ही थी, तो उसमें स्लाइडर डोर था इसमें, बट कर्टेन है। तो कर्टेन में भी आपका फुल प्राइवेसी है, आप कर्टेन लगा दो, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और बाहर विंडो के पास बैठ के आप फुल इंजॉय करते हुए सफ़र का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जब भी नींद आए अपना आराम से सो सकते हैं। तो हमने डबल सीटर लिया है, हस्बैंड ने 1 सीटर लिया है। और बाकी सीज़न चल रहा है तो थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, बट अच्छा है। हमें इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी लगी। तो आपको भी अगर ट्रेन का टिकट ना मिले तो आप ये बस की सर्विस ले सकते हैं। और देखिए चलते चलते हम आ गए हैं ग्रेटर नोएडा। और नोएडा में काफ़ी विकास हो रखा है। देखिए आप जगह जगह आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पार्क मिलेंगे, जिसका मुझे अभी नाम भी नहीं पता। मैं यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करूँगी इन पार्कों का नाम क्या है। और बताइए, मैं पहली यूट्यूबर हूँ कि मेरे पास ये वाली गाड़ी नहीं है। और तो आप लोग सपोर्ट करिए कि मुझे भी ये वाली कार चाहिए भाई।
बताओ मैं कैसी यूट्यूबर हूँ कि मेरे पास अपनी खुद की कार नहीं। ये वाली कार मुझे भी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करो ताकि मैं भी ये अपने सपनों की कार ले सकूँ और सपनों की सोसाइटी में फ़्लैट ले सकूँ। ये कैसी यूट्यूबर हूँ, मेरे पास ना अपना खुद का फ्लैट है ना कार है, बट एक दिन ज़रूर होगा अगर आप लोग सपोर्ट करें तो। देखो कितने प्यारे प्यारे पार्क, खूबसूरत खूबसूरत पार्क हैं ग्रेटर नोएडा में, इसीलिए सब लोग आके ग्रेटर नोएडा में बस रहे हैं क्योंकि यहाँ की रोडें देखो कितनी प्यारी, मतलब कितनी खुली है, खूबसूरत हैं और चौड़ी चौड़ी, और साथ में पार्क बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और रास्ते में कई सारे पार्क हमें मिले जिसका मुझे नाम भी नहीं पता था, बट मैं यूट्यूब पे ज़रूर सर्च करूँगी कि इन पार्कों का नाम क्या है। सो चलते चलते मैं व्यू का एंजॉय कर रही थी और साथ में हम लोग अपने सफ़र का लुत्फ़ उठा रहे थे। तो अभी हम ग्रेटर नोएडा में ही घूम रहे थे और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी विकास हो रखा है ग्रेटर नोएडा का, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो बने रहिए वीडियो में, कहीं नहीं जाइए। और हाँ, जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ 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 अटेंडेंस लगा दो, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ऐसे ही लेके आ सकूं। और सफ़र को एंजॉय करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और यूं ही बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और ये बताइए आप लोग मुझे इस सोसाइटी में फ़्लैट कब दिलवाओगे? मैं कैसी यूट्यूबर हूँ कि मेरे पास इस सोसाइटी में फ़्लैट नहीं है और वो वाली गाड़ी नहीं है, बताओ। सो सफ़र एंजॉय करते करते बस हम भी अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। और देखिए ये कितनी अच्छी सोसाइटी है, काश इस सोसाइटी में मेरा भी एक फ़्लैट होता, इस टावर में मेरा भी एक फ़्लैट होता, बट एक ना एक दिन ज़रूर होगा। इसी उम्मीद में मैं भी चल रही हूँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है ना। तो बस कुछ नहीं, बने रहिए सफ़र में और ऐसे ही खूबसूरत ग्रेटर नोएडा के व्यू के आनंद लीजिए। ये है ग्रेटर नोएडा, जी हाँ, स्वागत है आप सबका ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा की खूबसूरती भाई आप देख ही सकते हैं, यूँ ही नहीं कहते कि ग्रेटर नोएडा में बसना है, भाई खूबसूरत है ग्रेटर नोएडा। और यहाँ पे देखिए रात हो गई है तो एक ढाबे पे बस रुकी जहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, और बीच में हम सो गए थे तो ढाबे पे बस रुकी तो फिर हमारी नींद खुली। और यहाँ पे जो आसपास वाले हैं उन कुछ लोग उतर भी गए जिनका सफ़र पास का था, तो वो लोग जा रहे थे। और बाकी यहाँ पे 15-20 मिनट का ब्रेक था, जिनको कुछ खाना पीना हो तो खा सकते हैं। राइड रीगल, और ये भी देखिए टूरिज़म बस है, राइड एंड रीगल्स राइड कुछ ऐसी है। तो ये बस स्टैंड है तो काफ़ी सारी बसें लगी पड़ी हैं, सब स्टॉप पे रुकी हैं, जिनको कुछ खाना पीना हो तो अपना खाए पिएंगे और फिर बढ़ेंगे आगे सफ़र की तरफ। और बस तो यहाँ पे रुकी तो मेरी नींद खुल गई, बीच में मैं सो गई थी। एंड रात में सफ़र का कुछ नज़ारा इस प्रकार होता है, आप बाहर देख सकते हैं। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई हैं सारी मंजिलें। जी हाँ, तो देखिए ये बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है। और बस रोडें सड़कें सब, रोडें तो चल रही हैं लेकिन लोग सो गए हैं और बस वही बसें वगैरह चल रही हैं। और उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। और देखिए सुबह के ये 5 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं बस्ती के करीब। तो बस्ती में और सुबह के बज रहे 5, अभी अंधेरा है काफ़ी। और इक्के दुक्के लोग जो हैं जो रोडों पे थोड़ा सा टहलने के लिए निकले हैं तो वो टहल रहे हैं, बाकी रोडें बिल्कुल शांत हैं क्योंकि अंधेरा है अभी पूरी तरह। और सुबह के बज गए हैं 5 और सुबह के टाइम भी अंधेरा ही लग रहा है क्योंकि पूरा उजाला हुआ नहीं है, तो लाइटिंग सी हो रही है अभी। और
बाकी जो बड़ी गाड़ियाँ वही चल रही हैं, बाकी रोडें बिल्कुल शांत हैं। तो गांव की यही खूबसूरती, ये सुबह और शाम की जो खूबसूरती है ना, ये हम बाहर बहुत मिस करते हैं। मतलब जो सुकून, जो शांति आपको यहाँ पे मिलेगी ना सुबह की और शाम की ये जो खूबसूरती में, वो कहीं और मिल ही नहीं सकती है आपको। तो ये चीज़ें हम बहुत मिस करते हैं। और सब कुछ इसके ऊपर सब कुछ है, मतलब अपनों से मिलने की जो खुशी है, ये अपने खेत खलिहान, यहाँ के घर देख के ही ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच मायके आ गए हैं। और एक अपनापन सा फील होने लगता है। वो अलग ही, वो जो खुशी होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। यहाँ के घर खेत खलिहान देख के तो देखिए पूरा उजाला हो चुका है और हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और यहाँ के घर, यहाँ की सड़कें, रोडें, तो ये जो खुशी होती है ना, वो कहीं और नहीं मिलेगी आपको। तो ये खुशी अलग लेवल की होती है। तो मैं घर आ गई थी और वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया। तो ये बाइक पे मैं निकली थी राउंड अप करने, अपना थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करने। और क्योंकि अब आए हैं तो यहाँ के मार्केट में भी थोड़ा सा घूमना बनता है। और ये यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घर, वो सब कुछ याद आ जाता है जब आप यहाँ आते हो। और वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं। वही सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें चेंज भी हुई हैं, हर चीज़ वही है लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज भी हो गई हैं। तो ये चीज़ें, मतलब ये खुशी जो है ना, अपनों से मिलने की जो खुशी है होती है ना, ये मतलब कहीं और नहीं मिलेगी आप। और पूरे 1 साल बाद मैं आई थी तो वही सारी गलियाँ, वही सारी चीज़ें, वही मार्केट। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। बाहर तो हम निकल गए थे लेकिन गर्मी इतनी तेज़ थी कि मतलब बिल्कुल फेस जल रहा था। लेकिन सब कुछ, और यहाँ पहुँच गए थे हम शादी में शाम को, क्योंकि जिस दिन मैं पहुँची उसी दिन शादी थी। तो शाम को हम पहुँच गए शादी में और इतनी भीषण गर्मी थी घर के अंदर। तो हम बाहर बड़ी अच्छी हवा चल रही थी तो हम बैठे थे थोड़ी देर बाहर। और उसके बाद बारात आ गई और उसके बाद सब बारातियों के स्वागत में लग गए। और यहाँ पे फिर वरमाला होने लगी और सब जाके फिर एंजॉय कर रहे थे वरमाला वगैरह। और हम भी एंजॉय कर रहे थे। तो अभी मैं सफ़र से आई थी लेकिन एक जो खुशी होती है ना अपनों से मिलके, वो सारी थकान अपने आप दूर हो जाती है। और यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे वरमाला शुरू हो गई थी। तो लड़का लड़की अपना स्टेज पे जा रहे थे वरमाला के लिए और सारे लोग बैठे अपना एंजॉय कर रहे थे खड़े होके अपना। और बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी लेकिन अंदर बहुत घुटन सी हो रही थी, बहुत गर्मी थी आज के दिन, बहुत ही भीषण गर्मी। तो लेकिन बाहर अच्छा था कि हवा बहुत अच्छी चल रही थी तो बाहर उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। और यहाँ पे सब लोग बैठ के वीडियो शूट कर रहे थे, देख रहे थे वरमाला शुरू हो रही थी। तो और ये जो मोमेंट होता है ना, मतलब ये पूरे साल की एक मेमोरी बन जाती है। और सबसे बेस्ट बात होती है कि शादी ब्याह में सारे रिश्तेदार, सारे मतलब सारे लोग मिल जाते हैं। क्योंकि देखो सबको कहीं ना कहीं रहते हैं, अपना कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है। तो बच्चों की छुट्टियां नहीं होती है तो इकट्ठे कोई वैसे हो नहीं पाता है। और यही एक मौका होता है, शादी ब्याह का ही मौका होता है जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं और एक छत के नीचे सबसे मुलाकात होती है, पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, कुछ हंसी मजाक, कुछ मेमोरी बनती हैं। तो ये चीज़ें मतलब कहीं और नहीं मिल सकती हैं। तो इसलिए मैं और जिद करके शादी में आई। हालांकि बच्चों की छुट्टियां तो नहीं थी बट इसीलिए मैं सब कुछ छोड़ के शादियों में आई ताकि चलो सबसे मिलना जुलना हो जाएगा। और ये मेरी फैमिली, यहाँ पे वरमाला देखो स्टार्ट हो गई थी और हम लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे, तो फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे। तो ये खुशी जो होती है ना वो अलग होती है कि चलो शादी का शादी रहता है
लेकिन इसी में सबसे मिलना जुलना हो जाता है और इससे बड़ी खुशी कहीं और नहीं मिलेगी। तो बैक टू बैक मुझे 2 शादियाँ अटेंड करनी थी और वो भी बिल्कुल बैक टू बैक थी। तो ये मेरी छोटी बहन और मैं और ये मेरी भतीजियाँ हैं। तो सब लोग हम लोग बाहर खड़े होके ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे और काफ़ी इन्जॉय किया मैंने, काफ़ी मज़ा आया। तो और नेक्स्ट डे मुझे दूसरी शादी के लिए निकलना था और वो भी बिल्कुल नेक्स्ट डे ही था, तो बिल्कुल आराम करने का भी टाइम नहीं था। तो ये मेरी भतीजियाँ, तो हम लोग आपस में फ़ोटो शूट कर रहे थे और काफ़ी इन्जॉय भी कर रहे थे। तो यही वो मौका होता है कि जब सारे लोग इकट्ठा मिलते हैं और वो खुशी अलग होती है। जहाँ पूरा परिवार इकट्ठा हो ना, उस खुशी के आगे ना मतलब कोई और खुशी, सारी खुशी फीकी पड़ जाती है। अगर कितना भी बड़ा फंक्शन कर लो और आपकी फैमिली इकट्ठी ना हो ना, फिर वो मज़ा किरकिरा सा हो जाता है। फंक्शन कैसा भी करो और आपकी पूरी फैमिली जब एक छत के नीचे आती है ना, उस खुशी की तुलना आप किसी और खुशी से नहीं कर सकते। तो ये हमारी फैमिली, भाभियाँ और बहनें, नंद भाभियाँ, तो यहाँ हम लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे। अभी इधर वरमाला हो रही थी तो सारे लोग वरमाला एंजॉय कर रहे थे और हम लोग यहाँ फ़ोटो शूट करवा रहे थे। और मैंने कहा कि चलो पहले गोलगप्पे खाते हैं, इधर अपना फ़ोटो शूट होता रहेगा। पहले पहले और औरतों की, लड़कियों की पहली पसंद होती है गोलगप्पे। तो मैंने कहा चलो पहले हम गोलगप्पे खा के आते हैं, इधर फ़ोटो शूट चलता रहेगा अपना। तो फिर उसके बाद हम लोग चले गए कुछ खाने पीने और बाहर काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। अंदर तो बहुत गर्मी थी पर बाहर का मौसम काफ़ी अच्छी। और यहाँ पे राधा कृष्ण सजा के आए थे, जो कि लड़की की डिमांड थी कि राधा कृष्ण जी को बुलाया जाए, तो वो आए थे और काफ़ी डांस वगैरह किया। काफ़ी कुछ अच्छा रहा शादी और काफ़ी इन्जॉयमेंट हुई और सब लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। हंसी मजाक आपस में चल रहा था, उधर फ़ोटो शूट हो रहा था, इधर हम लोग का अपना हंसी मजाक। फिर हमने भी जाके स्टेज पे अपना फ़ोटो शूट करवाए, दूल्हा दुल्हन के साथ आशीर्वाद दिए और फ़ोटो शूट भी करवाए। और इस प्रकार हमारी फ़र्स्ट वेडिंग का रिचुअल थोड़ा सा अभी पूरा हुआ, अभी तो बाकी आगे के रिचुअल्स बाकी हैं। तो हमने काफ़ी कुछ फ़ोटो शूट करवाए और सेकेंड वेडिंग का वीडियो देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेकेंड वीडियो में लेके आऊँगी। तो उसके लिए आप लोग सेकेंड वीडियो देखना ना भूलिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सेकेंड वीडियो भी आपको पूरी की पूरी दिखे। और सेकेंड मैरिज की जो वीडियो है, मतलब दूसरी शादी में भी हमें जाना है, तो वहाँ वो वाली वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और ये थी फर्स्ट शादी वाली, मतलब फर्स्ट बहन की शादी की वीडियो। और ये मेरी बुआ की लड़की की शादी थी और सेकंड वीडियो में मेरे मामा की लड़की की शादी। तो वहाँ पे जाऊँगी मैं। तो अभी बुआ के घर से फिर सीधे मामा के वहाँ। तो बाहर बैठे देखो बाहर कितनी अच्छी हवा चल रही थी। तो हमारी सारी फैमिली, मेरी बुआ सब लोग आ रखे थे यहाँ पे। तो सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सालों बाद हम लोग मिले थे। वैसे कहाँ कोई मिल पाता है, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कभी किसी के बच्चे की छुट्टी होती है तो कभी किसी की। तो ये इक्के दुक्के करके आते हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं आते। लेकिन शादी ब्याह का जो मौका होता है उसमें सारे लोग इकट्ठे एक छत के नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह सबसे मिलना जुलना होता है तो काफ़ी मज़ा आता है। और बस यही पल हम लोग एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे अब इमली घोटाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। तो यहाँ पे हमारे वहाँ रिचुअल होता है कि माँ के चरणों में, तो यहाँ सारा खाना देखिए और खाना वाना हमने खा लिया था। तो ये मैं थोड़ा सा क्लिप डालना भूल गई थी, तो बीच में हमने डाल दिया और काफ़ी बैठ के हमने यहाँ बातें की खाना वाना खा के। उसके बाद इमली घोटाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो हमारे वहाँ जो होता है, माँ के पैर के नीचे बेटी बैठती है और मामा जो होते हैं, मामा और भतीजे, तो वो साड़ियाँ और पैसे देके इमली घुटाते हैं। तो वही कर रहे थे। और ये मेरे भाई भाभी, और तो मेरे भाई और बड़े पापा